इजराइल। दुनिया पूछ रही है कि क्या यह जंग का आभास हो चुका है। वहां की आम जनता कहेगी हाँ। गजा में सुलगती ये आग। कई सालों बाद इस संघर्ष ने ये डरावना रूप लिया है। पिछले हफ्ते जेरूसलम की अल अक्सा मस्जिद में नमाजियों पर इजरायली सुरक्षा बलों के हमले के बाद भड़की हिंसा अब जंग की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था उस दिन जिसने सब कुछ बदल दिया? आइए जानते हैं नव भारत समाचार की इस खास रिपोर्ट में। अल अक्सा मस्जिद। यह मस्जिद इस समय इस्राइल और फिलिस्तीन के बीच हो रहे हिंसक झड़पों का अखाड़ा बनी हुई है। कहा जाता है कि मक्का और मदीना के बाद यही वो मस्जिद है जिसे मुसलमान सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं। आरोप है कि यहूदियों पर फिलिस्तीनियों ने हमला किया, जिसके बाद से ये सारा विवाद शुरू हुआ। इसके बाद यहूदी संगठन ने अरब मुर्दाबाद नारे लगाते हुए मार्च निकाला, जिसके चलते तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। इसी बीच फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास और इस्राएली सेना के बीच कई सारी हिंसक झड़पें देखने को मिल रही हैं। यहूदियों के मुताबिक उनके दूसरे मंदिर टेम्पल माउंट, जिसका निर्माण उन्होंने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था, उस मंदिर को खंडित कर उसके ऊपर मुस्लिमों ने अपना मस्जिद अल अक्सा का निर्माण करवाया। इसी वजह से यहूदी लोग इस अल अक्सा मस्जिद की पश्चिमी दीवार को पूजते हैं। यह दोनों समुदाय लंबे समय से इस धार्मिक स्थल को लेकर लड़ते आ रहे हैं। इसी कारण से अल अक्सा मस्जिद लंबे समय से विवाद का कारण बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि 7वीं शताब्दी में देवदूत जिब्राइल के साथ पैगंबर हजरत मोहम्मद ने सबसे दूर की मस्जिद जाने के लिए बुर्राक नामक जानवर पर बैठकर यात्रा की थी। इस यात्रा में वो अल अक्सा मस्जिद में पहुंचे थे। शुरुआत में मुसलमान इसी मस्जिद की ओर मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। गाजा की सीमा पर इजरायल ने अपने सैनिकों को जमीन से लड़ने के लिए भेज दिया है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले की आशंका के चलते गाजा में कई लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। इजरायल और फलस्तीनी उग्रवादी गुट हमास लगातार एक दूसरे की ओर रॉकेट से हमला कर रहे हैं और कई इमारतों को जमींदोज कर रहे हैं। इजरायल ने दावा किया है कि हमास ने उसकी ओर करीब 1500 रॉकेट दागे हैं। हालांकि इजरायल ने भी पलटवार किया है और उसके सैकड़ों रॉकेट को हवा में ही ध्वस्त कर दिया है। इजरायल ने अब तक अपने रॉकेट हमले में 65 से अधिक फलस्तीनियों को मार दिया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि गाजा पट्टी पर इजरायल के हवाई हमलों में मरने वाले फलस्तीनियों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। मृतकों में 17 बच्चे शामिल हैं। जेरूसलम में हिंसा के बाद इस्राएली सुरक्षा बलों ने सारा मोर्चा संभाल लिया है। भारत और अन्य राज्यों ने दोनों तरफ से शांति की अपील की है। एयर अटैक में ध्वस्त हो चुकी सड़क के किनारे खड़े 20 साल के मजदूर असद अकरम ने बताया, हम इजरायल के हवाई हमले और कोरोना दोनों की मार झेल रहे हैं। आज हमारे लिए इजरायल और कोरोना दो दुश्मन हैं। अब देखना यह है कि ये हिंसा कब और कैसे खत्म होगी।